नमस्कार। शास्त्री द्वितीय वर्ष सामवेद विषय पंचम पत्र के अंतर्गत हम लोग गोभिल गृह सूत्र के उत्तरार्ध भाग का अध्ययन करेंगे। गोभिल गृह सूत्र उत्तरार्ध भाग के तृतीय प्रपाठक में चतुर्थी कंडिका तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब पंचमी कंडिका में अध्ययन करेंगे। चतुर्थी कंडिका में हम लोगों ने समावर्तन संस्कार का अध्ययन किया था। अब पंचमी कंडिका में समावर्तन संस्कार से लेकर के और विवाह से पूर्व तक स्नातक को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इसका प्रतिपादन आचार्य गोभिल ने अपने इस कंडिका में किया गया है। अत ऊर्ध्वं वृद्धशीली स्यादिति समस्तोद्देशः तत अतः ब्रह्मचर्यात् ऊर्ध्वं परस्तात्। ब्रह्मचर्य के बाद अकृतोद्वाहेपि अविवाहित होकर भी पुरुषः वृद्धशीली स्यात्। पुरुष को अपने मात्रादीनां शुश्रूषा पर आज्ञानुवर्ती च भवेत्। ब्रह्मचर्य के पश्चात अविवाहित होने पर भी पुरुष को अपने माता पिता और वृद्ध जनों की आज्ञा में ही रहना चाहिए, उनकी आज्ञा के अनुसार ही कर्म करने चाहिए। अथवा वृद्धा पक्व बुद्धि तत्स्वभावको भवेत् इति एतन्मात्रेणैव समस्तोद्देशः समग्राणामेव धर्माणाम् उपदेश सिद्धो भवेत् इति। श्रेष्ठ जनों के, वृद्ध जनों के बुद्धि पक्व बुद्धि होने के कारण उनके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, ताकि उन्हें भी सुख प्राप्त हो और हमें भी उनके अनुभव से ज्ञान की प्राप्ति हो सके। यही समस्त उपदेशों का सार है। तत्रैतान्याचार्याः परिसंचक्षते। तत्र ब्रह्मचर्योत्तर काले आश्रम संधाविति यावत्, ब्रह्मचर्य के बाद आश्रम संधि तक आचार्याः गोभिलादयः एतानि बुद्धिस्थानि अनुपदं वक्ष्यमाणानि परिसंचक्षते परिसंख्यनानि कुर्वन्ति। परिसंख्यानञ्च निषेध विशेषेण निषिधात् अन्यत्र विधानम् इत्येव तस्य विशेषत्वम्। ब्रह्मचर्य के बाद आश्रम संधि यानी विवाह से पूर्व पर्यंत स्नातक को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उस संबंध में गोभिल आदि आचार्य उपदेश करते हैं। नाजातलोम्न्योपहासमिच्छेत। अजातलोम्न्या रसानभिज्ञया बालिकया उपहासम अपि न इच्छेत। स्नातक को अजात लोम वाली कन्या से या श्रृंगार रस से अनभिज्ञ बालिका से भी उपहास नहीं करना चाहिए। जो कन्या श्रृंगार भिज्ञ है, जिसको श्रृंगार का ज्ञान नहीं है, ऐसी कन्याओं का उपहास नहीं करना चाहिए। नायुग्वा अयुग्वा क्षयुग्वा अयोग्यया अपि न, तथा अपने से वृद्ध या अपने से छोटी अयोग्य नारी से भी उपहास नहीं करना चाहिए। न रजस्वलया रजस्वलया अपि न, रजस्वला नारी से भी उपहास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। न समानर्ष्या समानर्ष्या समानः योग्य ऋषिः पतिः यस्या अस्ति तथा सधवया अपि न। समान आयु वाली या ऋषि पत्नी आदि परस्त्री से भी मजाक आदि नहीं करना चाहिए, उनका सर्वथा सम्मान ही करना चाहिए। वा परया द्वारा प्रपन्नमन्नं भुंजीत, अपरया गुप्तया प्रपन्नम प्राप्तम अन्नम न भुंजीत। रहस्यमय एवं किसी अन्य ढंग से पकाए हुए प्राप्त अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए स्नातक को। न द्विपक्वम द्विपक्वम पुनः पक्वम अन्नम न भुंजीत। दोबारा पकाए हुए भोजन को भी, अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। न पर्युषितम पर्युषितम अन्नम न भुंजीत। पर्युषितम अर्थात
बासी भोजन नहीं करना चाहिए, बासी अन्न को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यत्र शाकमांसर्यवपिष्टविकारेभ्यः तत्रास्ति विशेषः। अब यहाँ वासी भोजन नहीं करना चाहिए, इस संबंध में आचार्य ने कुछ विशेष प्रतिपादन किया है कि शाकमांसयवानां पिष्टविकाराभ्याम् अन्यत्र पूर्वोक्तो निषेधो ज्ञेयः तथा च शाकादि विकृति पिष्टकमिष्टान्नादौ परिषितत्वं न दोषयति। अर्थात कंद मूल फलादि से निर्मित शाक अथवा यव पिसा हुआ या अन्न से बने विकृत पदार्थ जैसे जलेबी आदि जो मिष्ठान्न है, ऐसे द्रव्यों को बासी नहीं कहा जाता है। अतः इन्हें ग्रहण किया जा सकता है। न वर्षति धावेत, वृष्टि के समय भागना नहीं चाहिए। जब वर्षा होती है तो उसमें दौड़ना नहीं चाहिए। नोपान्नहु स्वयं हरेत, उपान्नहु स्वस्यापि स्वयं न आहरेत, हस्ते नेति निर्माण प्रज्ञया। यात्रा करते समय यात्रा में अपनी पादुकाओं को हाथ में लेकर के यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में चरण पादुकाओं को अपने हस्त में लेकर के हाथ में लेकर के नहीं चलना चाहिए। नोदपानम अवेक्षेत, उदपानम कूपम न अवेक्षेत तथा वेक्षणे तत्र पतन संभवात। कुएं में एकटक झांक करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है। न फलानि स्वयं प्रचिन्वीत, फलानि आम्रपनसादीनि स्वयं न प्रचिन्वीत वृक्ष शाखादिभ्य इति यावत्। स्वयं को पेड़ पर चढ़कर अपने लिए अथवा दूसरों के लिए आम आदि फल नहीं तोड़ने चाहिए। नागंधां सृजम धारयेत, अगंधाम गंध शून्याम सृजमालाम न धारयेत। अर्थात गंध रहित पुष्प की माला धारण नहीं करनी चाहिए। अन्यांग हिरण्यस्रजः, हिरण्यस्रजः स्वर्णमालातः अन्याम न धारयेत, स्वर्ण की माला धारण कर सकते हैं। कुरंटक आदि अन्य स्वर्ण की जो मालाएं होती है वो धारण कर सकते हैं। नामालोक्ताम, गृहस्थाश्रमतः प्राक आमालोक्ताम मालाम व्यतिरिक्ताम प्रालंबादिकाम न धारयेत। गृहस्थाश्रम से पहले, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व माला के अतिरिक्त प्रलंबादिकों को धारण नहीं करना चाहिए। स्रगिति वाचयेत, स्रग लक्षणम शिरो वेष्टिमिकाम मालाम तु धारयेत एव। सिर गले में धारण करने वाली माला धारण कर सकते हैं। भद्रमित्येताम वृथा वाचम परिहरेत, भद्रम इति वृथा वाचम अभद्रेपि भद्रोक्ति परिहरेत न प्रयुंजीत। किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना। जो वस्तु अच्छी है नहीं है उसे अच्छी नहीं कहना चाहिए। इस संबंध में आचार्य मनु ने कहा है, भद्रम भद्रमिति ब्रूयात् भद्रमित्येव वा वदेत्, शुष्क वैरम विवादम च न कुर्यात् केनचित् सह। अर्थात निष्प्रयोजन वैर या निष्प्रयोजन विवाद आदि नहीं करना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। भद्रमृति ब्रूयात्, सर्वथा सत्य बोलना चाहिए। तत्रैते त्रयस्नातका भवन्ति, स्नातकाः विभागान दर्शयति। अब आचार्य गोभिल ने यहाँ पर स्नातकों के तीन विभाग किए हैं। तीन भागों में स्नातक श्रेणी को विभक्त किया है। विद्या स्नातको व्रत स्नातको विद्याव्रत स्नातक इति। विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्याव्रत स्नातक। अब विद्या स्नातक कौन होना चाहिए? तो विद्या ग्रहण नियम पालन मंतरेणापि वेद विद्याम समग्रमवाप्यैव अपूर्णोऽपि काले स्नातः। यानी विद्या स्नातक वह है जो विद्या प्राप्ति तक ब्रह्मचर्य में जितने नियम पालन करने पड़ते हैं उतने काल तक नियम का पालन न करके वेदाध्ययन समाप्त कर समावर्तन करता हो। अर्थात जिसने विद्या स्नातक विद्या ग्रहण करते समय जितने नियम होते हैं उनका पालन नहीं किया, कुछ पालनों को छोड़ दिया, नियमों के पालन छोड़ दिया और
वेदाध्ययन कर लिया और तत्पश्चात उसने समावर्तन संस्कार किया, वह है विद्या स्नातक और व्रत स्नातक। विद्या ग्रहण नियमान् प्रतिपाल्यापि समग्र वेद विद्या ग्रहणे न कृत कृत्योपि च पूर्णे काले स्नातः। अब व्रत स्नातक कैसा होना चाहिए? कौन है? व्रत स्नातक वह है जो विद्या ग्रहण नियमों का पालन करके भी समग्र वेदाध्ययन समाप्त कर समावर्तन करे। अर्थात जिसने संपूर्ण नियमों का पालन किया हो और मात्र वेदाध्ययन किया हो और उसके पश्चात उसने समावर्तन कर लिया हो, वह है व्रत स्नातक। विद्यां समग्रां प्रगृह्य व्रतं च यथावत् प्रतिपाल्य यथा कालं स्नातः इति इमे त्रय स्नातका। अब विद्याव्रत स्नातक कैसा होना चाहिए? विद्याव्रत स्नातक वह है जो समस्त विद्याओं को प्राप्त कर यथा नियम व्रत का पालन करके समावर्तन करे। अर्थात जिसने संपूर्ण नियमों का भी पालन किया है और संपूर्ण वेद के साथ-साथ अन्य संपूर्ण शास्त्रों का भी अध्ययन किया है, वह है विद्याव्रत स्नातक। तेषाम् उत्तमश्रेष्ठतुल्यौ पूर्वौ, इन तीनों में तेषाम् त्रिविधानां स्नातकानां मध्ये उत्तमः तृतीयः विद्याव्रत स्नातक एव श्रेष्ठः। ये जो 3 श्रेणियाँ बाँटी गई थी, विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्याव्रत स्नातक, इन तीनों में विद्याव्रत स्नातक श्रेष्ठ है और बाकी अन्य दोनों समान हैं। नाद्रं परिदधीत पुनरपि स्नातक व्रतान्याः। अब पुनः स्नातक के नियमों को बताते हैं। आर्द्रम वासः न परिदधीत, भीगे हुए वस्त्र स्नातक को धारण नहीं करने चाहिए। नैकम परिदधीत, एकः वासः न परिदधीत, एवं च अंतर्वासः कोपी न खंजड़म व्यवहारे देव। स्नातक को एक वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। अंतः वस्त्र कोपीनादि वस्त्र धारण करके ऊपर से दूसरा वस्त्र धारण कर लेवे, अथवा अधः वस्त्र और उत्तरीय वस्त्र धारण करना चाहिए। कदापि एक वस्त्र में नहीं रहना चाहिए। न मनुष्यस्य स्तुति प्रयुंजीत, मनुष्यस्य स्तुति न प्रयुंजीत, किसी की मिथ्या स्तुति नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की झूठी प्रशंसा स्नातक को कभी भी नहीं करनी चाहिए। न दृष्टं दृष्टतो ब्रुवीत, अदृष्टं किमपि कर्मं दृष्टतः परिदृष्ट हेतुना स्वयं दृष्टमिव सूचयन् मानवानो वा ब्रुवीत। जिस कार्य को हमने प्रत्यक्ष में नहीं देखा है, उस कार्य की झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए कि हमने उसको देखा है, ऐसा कभी भी नहीं कहना चाहिए। ना श्रुतं श्रुततः, अश्रुतं किमपि वाक्यं श्रुततः परश्रुत हेतुना स्वयं श्रुतिमेव सूचयन् मन्वानो वा न ब्रवीत। अर्थात जिसे हमने अपने कानों से नहीं सुना हो और कोई कहता हो कि हाँ, ऐसा कह दो, तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें भी जो हमने सुना है, देखा है, वही हमें प्रस्तुत करना चाहिए, अन्यथा मिथ्यावाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय विरोधिनोऽर्थानुत्सृजेत, स्वाध्याय विरोधिनः अर्थात स्वाध्याय के विरुद्ध अन्य कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय के विरुद्ध जो कार्य हैं, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अब स्वाध्याय पंचधा उपपद्यते, आचार्य गोभिल ने स्वाध्याय को का 5 विभक्त किया है, 5 भागों में विभक्त किया है स्वाध्याय को। स्वीकारात, विचारात, अभ्यसनात, जपात, छात्रेभ्यो दानात च। स्वीकार, विचार, अभ्यास, जप और छात्रों को विद्यादान देना। तदेषामन्यतमस्यापि विरोधिनो येऽर्था विषयः तान् उत्सृजेत परित्यजेत। उनमें से किसी भी, ये जो 5 स्वाध्याय हैं, इनमें से किसी भी स्वाध्याय में बाधा न आवे। इस प्रकार की अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए, जिससे हम पांचों स्वाध्याय को नियम पूर्वक कर सकें। तैलपात्रमिवात्मानं दिधारयिषेत्, तैलपात्रं तैलैः पूर्णं पात्रं पर्णद्रोण्यादिकम् इव आत्मानं जीवात्मानं दिधारयिषेत्। तैल पात्र के समान अपने शरीर को धारण करना चाहिए। जिस प्रकार एक पथिक रास्ते में जाता है और वह हाथ में एक कटोरी में तेल लेकर के चलता है और उसको इस प्रकार से सुरक्षित लेकर के चलता है जिससे वह तेल हिलने पर गिर न सके, एकदम सावधानी पूर्वक चलता है।
उसी प्रकार तथैव देहस्थम इमात्मानं मति यत्नेनैव देहे रक्षति रक्षितुयिच्छेत चिरं देहे रक्षणं त्वत्संभवमेव मरिमिच्छेत। जिस प्रकार मार्ग में चलता हुआ पुरुष जिस प्रकार तेल से भरे पात्र को लेकर बड़ी ही सावधानी से चलता है कि कहीं छलक न जाए, उसी प्रकार शरीर में आत्मा की भी सावधानी से रक्षा करे। ऐसा न करने से अकाल में ही शरीरच्युति संभव है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद भी संयम पूर्वक आहार विहार करना चाहिए। न वृक्षम आरोहेत, वृक्षम न आरोहेत, तदारोहेण ततः पतन मनुमरणम अंगहानिर्वा भवेन्नाकम। वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। यदि हमें वृक्ष पर चढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो कदापि वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे फिसलकर गिरने की संभावना रहती है, जिससे अकाल मृत्यु भी संभव है। न प्रतिसायं ग्रामांतरम व्रजेत, प्रतिसायं ग्रामांतरम न व्रजेत। सायंकाल में किसी भी परिस्थिति में हमें दूसरे गांव में नहीं जाना चाहिए, दूसरे गांव में भ्रमण नहीं करना चाहिए। नैकः एकः एकाकी एवं ग्रामांतरम न व्रजेत। और अकेले तो दूसरे गांव में जाना ही नहीं चाहिए। आचार्य कहते हैं कि ग्रामांतरगतो विपन्नश्चेत यह सहायो भवेत अथवा यथास्थानं संवादमपि नयेदैवं कश्चनापरो द्वितीयः सहगोति वाश्यक। यानी आचार्य का कहना है कि अकेला घर से दूर गांव में नहीं जाए, क्योंकि सहायक के अभाव में घर पर कोई अशुभ आशंका का या तबीयत खराब हो जाने की सूचना नहीं दे सकता। अतः सदैव एक साथी के रहने पर ही ग्रामांतर में जावे। न वृषलैः सह, और दुष्ट जनों के साथ का संग कभी भी नहीं करना चाहिए। न काश्रित्याम ग्रामम न काश्रित्या ग्रामम प्रविशेत, काश्रित्या कुपथे न ग्रामम न प्रविशेत। कभी भी कुपथ मार्ग से ग्राम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जो गांव में प्रवेश करने का प्रसिद्ध गांव में प्रवेश करने का जो प्रसिद्ध मार्ग है, उसी से गांव में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि कुपथ मार्ग में दुष्ट जनों का ठहरना रहता है। इसलिए उस कुपथ मार्ग से नहीं जाना चाहिए। न चाननुचरश्चरेत, और अनुचरः, प्रवास में जाते समय अपने साथ किसी नौकर अथवा किसी सहायक को साथ में लेकर के ही चलना चाहिए। एतानि समावृत्तव्रतानि, ये सभी कर्म विद्या स्नातक के लिए कहे गए हैं। एतानि उक्तानि समावृत्तव्रतानि समावृत्तानां स्नातकानां कर्माणि इति। समावर्तन के पश्चात विवाह से पूर्व स्नातक के लिए ये सारे नियम कहे गए हैं। यानि च शिष्टाः विदध्युः, इसके अतिरिक्त यानि उक्तान्यानि शिष्टः गुर्वादयः विदध्युः तानि च कर्तव्यान्येति। इन कर्मों के अतिरिक्त, इन आचरणों के अतिरिक्त हमारे श्रेष्ठ जन, गुरुजन, माता पिता आदि जो भी अपने स्वयं के सुखी जीवन के लिए जो हमें उपदेश करें, उनका भी पालन हमें करना चाहिए। पंचमी कंडिका आज यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।